भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया जो राजस्थान से हैं वह अभी मीडिया से रूबरू हो रहे हैं और साथ ही उन्होंने यह कहा है कि भारत के अंदर जो बदलाव आया है 2014 के बाद से आया है। बीजेपी की सरकार जब पूरे देश के अंदर आ गई तब से यह बदलाव देखने को मिला है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है सीधा देखिए इस रिपोर्ट में। देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने लागू किया था, राजस्थान की सरकार को उसको लागू करना चाहिए। इस तरीके से कोरोना के दौरान भी और अनेक अवसरों पर पत्रकारों पर, केवल यही कोरोना के कालखंड में भी ऐसी घटनाएं हुई थी, तो सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। कितने लोग गंभीरता से लेते होंगे, लेकिन उदयपुर के चिंतन शिविर से एक बात जरूर आई थी कि राहुल गांधी जी को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए। उसका हमारे को पूरा समर्थन है। वो कुछ भी ट्वीट करे, कितनी नाकामी गिनाए, लेकिन हमने जो कहा है ये सत्य है। अंधा आदमी बता देगा कि 55 वर्षों में उनको शासन का अवसर मिला। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को तो ट्वीट करने का और ये एहसास कराने का हक भी नहीं है, क्योंकि जो योजनाओं का जिक्र मैंने किया था, शौचालय से लेके, जनधन से लेके, उज्ज्वला से लेके, आयुष्मान से लेके, आवास से लेकर, ये इंदिरा जी ने नहीं किया, नेहरू जी ने नहीं किया, राजीव जी ने नहीं किया, मनमोहन सिंह जी ने नहीं किया। उनकी सरकार रही है, इसलिए उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं। आपने रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान देखा होगा, जिसमें 22,500 लोगों की सुरक्षा के साथ सकुशल वापसी हुई है, जिसमें अधिकांश मेडिकल के विद्यार्थी थे। मैं आपको मोदी सरकार की कुछ प्रमुख बातों का उल्लेख आपके समक्ष किया है। आप सब लोग पधारे, उसका मैं अभिनंदन भी करता हूं। आज की पत्रकार वार्ता मोदी जी के 8 वर्षों के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के इस पखवाड़े तक हम लोगों ने सीमित रखी है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हम लोगों ने इसको फोकस करके आपको आमंत्रित किया है। मैं राजेंद्र राठौड़ जी से आग्रह करूंगा कि वो भी राजस्थान की सरकार और इससे संबंधित बातों पर अपना उल्लेख करें। माननीय अध्यक्ष जी ने आपके सामने रखा, ये सुना। राजस्थान की हुकूमत नवंबर में अपने 4 साल पूरे कर रही है। आज तक मुख्यमंत्री जी की हिम्मत नहीं हुई वो किसी साल में भी अपनी सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में लेकर जाएंगे। मुख्यमंत्री जी की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड उन्हीं के वरिष्ठ सहयोगी गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा जी ने जो कहा, उसके अनुसार हालात इतनी बद से बदतर हो गई कि अब अगर चुनाव हो जाए तो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार 15 सीटों में सिमट जाए। एक रिपोर्ट कार्ड कल मुख्यमंत्री जी ने स्वयं प्रस्तुत किया है। राज्यसभा में नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि वो चौथी बाड़ाबंदी अपनी करेगी। कुल मिलाके इस बाड़ाबंदी से पहले राजस्थान के अंदर ये पहली हुकूमत होगी जिसने लगभग 58 दिन इससे पहले बाड़ाबंदी में गुजारे। एक रिकॉर्ड बनेगा। और मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी पर हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। 2 बार में पूरी एलिफेंट ट्रेडिंग की नहीं, पूरे हाथी को निकल गए और आज हमें शिक्षा दे रहे हैं। अभी आपने देखा होगा जिलों की नगरी उदयपुर में उनका चिंतन शिविर था, और चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस की चिता में आग लगाने के लिए उनके यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोगरा आगे आए। उनके पूर्व यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और खेल मंत्री अशोक चांदना आगे आए। भरत सिंह जी जो हमेशा हर महीने एक चिट्ठी लिखकर भ्रष्टाचार के प्रमाणित आरोप लगाते हैं सरकार के मंत्रियों पर, उन्होंने फिर चिट्ठी लिख डाली। और आपके राजेंद्र भिदुड़ी जी ने कह डाला कि अगर रीट की परीक्षा की जांच सीबीआई करते तो मंत्री जेल में जाते। रामलाल मीणा और एक विद्रोह का एक बड़ा व्यापक स्वरूप हम देख रहे हैं। और शायद इसीलिए मुख्यमंत्री जी अपना रिपोर्ट कार्ड रखने के बजाय अब तक उन्होंने एक ही रिपोर्ट कार्ड बनाया है कि अपनी सरकार को बचाने के लिए बाड़ाबंदी का रिपोर्ट बना रही है। अभी अध्यक्ष जी ने कई योजनाओं का जिक्र किया। एक योजना जल जीवन योजना, जिसका जिक्र अध्यक्ष जी ने किया। 2019 के बाद अब तक राजस्थान को जो रिलीजेस मिली, जो पैसा मिला 27,000 करोड़ रुपए, और खर्च सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए।
रेटिंग एजेंसी ने कहा कि जल कनेक्शन में राजस्थान इस योजना में 29वें नंबर पर है देश में। और इसी प्रकार जिस प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस में राजस्थान की सरकार ने 7,67,000 जो पात्रताधारी चयनित लोग थे उनका डेटा अपलोड नहीं किया। गरीब के कल्याण की बात करने वाली सरकार ने उन 7,67,000 लोगों को महरूम रखा। और अभी बेरोजगारी का आलम आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अपने रिपोर्ट कार्ड में प्रस्तुत करें कि राजस्थान में बेरोजगारी के आलम में क्या कारण है कि हम 28.8% पर है, जो देश में दूसरे नंबर पर है। अभी एनसीआरबी के आंकड़ों ने कहा कि जो ग्रेजुएट लोगों ने आत्महत्या की है रोजगार की तलाश में, राजस्थान में पहले पायदान पर। अडानी को ये पहला मौका होगा संस्थागत भ्रष्टाचार का, जब अडानी समूह को इंडोनेशिया से कोयला आयात करने के लिए सिंगल टेंडर, दूसरे निविदा भरने वाले के दस्तावेज नहीं होने के नाम पर उसको खारिज किया गया और 18,000 मेट्रिक टन प्रति टन के सर्वाधिक महंगा पूरे देश में कोयला खरीदने का आदेश 1,042 करोड़ का सरकार ने अडानी समूह को दिया। सरकार स्पष्ट करे आरटीपीपी एक्ट की धज्जियां क्यों उड़ाई गई। और अभी महंगाई के विरुद्ध में गांधी जी के चरणों में जाकर अपना विरोध करने वाली सरकार बताएं, केंद्र सरकार ने जब फैसला किया, उन्होंने अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस में से पैसा कम किया, 8 रुपए प्रति लीटर डीजल में, 6 रुपए प्रति लीटर, 7 रुपए प्रति लीटर डीजल में और 8 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल में। तो मुख्यमंत्री जी ने बयान जारी किया कि 12,000 करोड़ रुपए का इसमें हमारे भार आएगा। दूसरे दिन केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि हमने सेस से पैसा कम किया है। अब क्यों नहीं दूसरे कई राज्यों में, केरल, उड़ीसा, कई राज्यों ने अपना वेट कम किया, आप वेट क्यों नहीं कम कर रहे। आज भी सर्वाधिक वेट महाराष्ट्र के बाद राजस्थान में 31.4% पेट्रोल पर, 19% 3% डीजल पर। मैं समझता हूं अब ये हालात जो है, राजस्थान की सरकार अपना विकास का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने से इसलिए कतरा रही है कि आप सब लोगों ने हाल ही में रिजर्व बैंक और विश्व बैंक ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उन्होंने कहा है कि राजस्थान में जीडीपी का 47.2% इन्होंने कर्जा लिया है। इन 3 वर्षों में जब से राजस्थान की लोकतांत्रिक सरकार बनी है, इन 3 वर्षों में उसका टोटल कर्जे का 25% कर्जा लेने का रिकॉर्ड राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कायम किया है। और इसके हालात ये है कि आज 25,000 करोड़ रुपए मात्र ब्याज में जा रहे हैं। विकास ये सरकार कर नहीं सकती, बजटीय घोषणाएं कर नहीं सकती, और कानून व्यवस्था के बारे में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। इन सारी बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जब जहां एक और केंद्र सरकार के अपने सुशासन के, गरीब कल्याण की बातों को लेकर जनता के बीच में जा रही है, हिम्मत हो तो राजस्थान की हुकूमत भी अभियान चलाकर, अभी नवंबर में 4था साल पूरा हो जाएगा, 3 साल इन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड दिया नहीं, जनता के बीच में लेकर जाए। और यक्ष प्रश्न ये भी है कि ये 7 सितारा होटल के अंदर